यादगार अवसर भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस के परिवीक्षार्थियों से संवाद कार्यक्रम का, जहां देश के माननीय उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहभागिता खास रही। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी का गरिमामय व्यवहार और अतिथियों के प्रति सम्मान पूरी तरह से छाया रहा। धामी ने न सिर्फ उत्तराखंड की अतिथि देवो भव की भावना को चरितार्थ किया, बल्कि एक कुशल और सजग नेतृत्व की छाप भी छोड़ी है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने भावी आईएफएस अधिकारियों को पर्यावरण, वन संरक्षण और जन भागीदारी का पाठ भी पढ़ाया। सीएम धामी ने उत्तराखंड की पर्यटन, वनों की सुरक्षा, सतत विकास और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा की। साथियों, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सादगी, समर्पण और जनसेवा की भावना का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जमीनी स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी गौरवमयी यात्रा परिश्रम, संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सदैव राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में भी आपने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आपके तेजस्वी विचारों से, आपके मार्गदर्शन से हमारे युवा वन अधिकारी, जिन्हें निसंदेह अभी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का समन्वय करना है और सेवा के पथ पर एक नई ऊर्जा के साथ उनको जाने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रेरित करेगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी अपने युवा प्रोफेशनल्स को भी भारतीय वन सेवा में शामिल होने के लिए आप सभी को अपने हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे देवभूमि विकास और पर्यावरण के संतुलन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ आने वाला हर अतिथि हमारे लिए ईश्वर तुल्य है। हमारे जो नए आईएफएस अधिकारी हैं, वे देश के हरित भविष्य के कर्णधार हैं। हमें विकास भी चाहिए और अपनी समृद्ध प्राकृतिक धरोहर को बचाना भी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास यात्रा में पर्यावरण संरक्षण का भी समान महत्व दिया जा रहा है। मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी और जिम्मेदार जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर काम कर रही है। हमने राज्य में देश का सबसे बड़ा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समर्पित फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया गया है, जिसे शीघ्र ही पूरे प्रदेश के अंदर विस्तार दिया जाएगा। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास की परियोजनाएं पर्यावरण की कीमत पर न हो। राजाजी टाइगर फोर्स से गुजरने वाली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए विकास जितना आवश्यक है, पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों के बीच संतुलन बनाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने युवा आईएफएस अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वे देश के हरित भविष्य के कर्णधार हैं। वनों की सुरक्षा और वन्य जीवों की संरक्षण में तकनीक और जन भागीदारी का उपयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया।
सीएम धामी ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की नीतियों पर भी प्रकाश डाला, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। साथ ही ग्रीष्म काल में वनों को आग से बचाने और वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने और आधुनिक तकनीकों को और आधुनिक तरीकों को अपनाने पर भी बल दिया। संस्कारों का सम्मान और विकास का विजन मुख्यमंत्री धामी के इस स्वरूप ने इस कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। वहीं युवा अधिकारियों के लिए भी यह संवाद प्रेरणादायी रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।